देखिए, अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो आप सावधान हो जाइए। ये वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जो रजिस्ट्री विभाग जो है ऑफ़िशियल, उसका जो नोटिफ़िकेशन है, उसने जो ज़मीन खरीद रहे, बेच रहे हैं, उनके लिए जो गाइडलाइंस जारी किए हैं, उनके बारे में पूरा मैं विस्तार से बताऊँगा। तो जो लोग प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीद चुके हैं, तो वो भी देख लीजिए। बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है भाई, सबसे ज़्यादा डबल रजिस्ट्री, कहीं अंश से अधिक विक्रय, ठीक है ना? तो उनसे आप बच सकते हैं, ठीक है? और देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ साथियों, अगर आप कोई भी बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं किसी भी मैटर में, तो ले सकते हैं विशेषज्ञ द्वारा। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है कि वो ज़मीन विवादित तो नहीं, डबल रजिस्ट्री तो नहीं, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं, दाखिल खारिज खतौनी 14380, तो वो भी आप चेक करवा सकते हैं, वेरिफिकेशन भी करवा सकते हैं, ठीक है? कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथियों, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी होती है। और एक चीज़ आपके एडवोकेट कभी नहीं आपको बताएँगे कि जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र एक्ट सेक्शन 3 हुआ या ये नोटिस हुआ, इसमें स्पष्ट लिखा है कि अचल संपत्ति में विक्रय में क्रेता द्वारा उपरोक्त सावधानियाँ, ये जो भी सावधानियाँ बताई, नंबर फर्स्ट 2, ठीक है, 3, 4, 5, 6, यानी कि जो भी जाँच पड़ताल संबंधी सावधानियाँ हैं, वो स्वयं अपनाया जाना आवश्यक है। विक्रेता के स्वामित्व अधिकार से संबंधित किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए स्टाम्प एवं निबंधन, यानी कि जो रजिस्ट्री विभाग है, वो उत्तरदायी नहीं होगा। अभी एडवोकेट तो आपको बताते नहीं, और आप लोग जो है गलत ज़मीन खरीद लेते हैं। चलिए, मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, और मैंने जो है अपने स्तर से, अपने दिमाग से भी एक पूरा मैंने रखा है, ये क्या क्या चेक करना चाहिए हम लोगों को, वो भी आपको बताऊंगा साथियों, ठीक है? और भी है इसमें, थोड़ा शॉर्ट है, 10 और भी हमने पॉइंट रखे हैं, ठीक है ना? तो देखिए, धोखाधड़ी क्या-क्या हो रही है वो आप जान लीजिए। साथियों, धोखाधड़ी हो रही है डबल रजिस्ट्री। जैसे मान लीजिए भाई, मैंने आपको रजिस्ट्री कर दी 2008 में, आपने दाखिल खारिज नहीं कराया, खतौनी मेरे नाम चल रही है, मैंने फिर 2024 में किसी को बेच दिया, उसने दाखिल खारिज करा लिया। मान लीजिए मैंने खरीदी 800 स्क्वायर मीटर ज़मीन, ठीक है? मौके पे ज़मीन है ज़्यादा, मैंने बेच दी 900, ठीक है? मेरा दाखिल खारिज नहीं है, मेरी ग्राम सभा की ज़मीन है। या मान लीजिए ऐसा कई फ्रॉड्स हो रहे हैं, मेरे पास पर डे कम से कम 4 से 5 ऐसे मैटर आ रहे हैं कि सर हम तो बर्बाद हो गए, अब करें क्या? तो चलिए, अब ये देखिए नोटिफिकेशन। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण भी होगा, तो आप चाहे तो इस पे बने रहें, ठीक है? इसमें स्पष्ट लिखा है कि क्रेता को विक्रेता से संबंधित संपत्ति में प्राप्त स्वामित्व अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए। जैसे मैं आपको बेच रहा हूं, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि मैंने कहां से खरीदा है, ये खरीदा है, पैतृक है, दान में मिला था, वसीयत में मिला था, कैसे मिला? देखिए, मैं इस पर कई वीडियोस बना चुका हूं, और हमारा ये उद्देश्य रहता है कि आप लोग अधिक से अधिक जागरूक बने, लोगों को भी जागरूक करें, जिससे जो फर्जीवाड़ा करने वाले लोग हैं उन पे लगाम कस सके, और उन पे 420 का मुकदमा भी हो सके, ठीक है? तो आप ये चेक करिए, अगर मैं आपको बेच रहा हूं तो इसको कहां से आया। अगर मैंने कहा वसीयत से मिली, तो वसीयत लीजिए आप, फिर वसीयत का दाखिल खारिज चेक करिए, वसीयत का सत्यापन करिए, वसीयत ही नहीं, जो भी रजिस्ट्री इंस्ट्रूमेंट दिखा रहा हूं उसका सत्यापन करिए। वही तो इसमें लिखा है, क्रेता को विक्रेता से स्वामित्व संबंधी अधिकार, स्वामित्व जो है जानकारी कर लेनी चाहिए कि अगर मान लीजिए ये बेच रहा है, कहाँ से इसके पास प्रॉपर्टी आई, और इसे जिसने बेचा था उसे बेचने का राइट्स था कि नहीं था। अब आप लोग इतनी गहराई से जाते नहीं हो, बाद में जब फंसते हो तब पता चलता है, अब तो भाई फंस गए, ठीक है ना? दूसरा, अब जैसे मान लीजिए मैंने खतौनी वगैरह दिखाई, तो खतौनी का सत्यापन करें, नकल वगैरह जो है उसकी निकलवाएं, ठीक है? और दूसरी बात, अगर आप प्लॉट वगैरह खरीद रहे हैं साथियों, तो वहां पे कोशिश करें कि लेआउट पास जमीन खरीदें आप। बिना लेआउट पास वाली जमीन पे जो है संबंधित अथॉरिटियां जो हैं वो कार्रवाई कर देती है। हालांकि मैं एक चीज़ सरकार से कहना चाहूँगा कि लेआउट पास वाली ज़मीनें महंगी होती हैं, लोग बाग जो है 99% बिना लेआउट पास वाली ही खरीद रहे हैं ज़मीन, ठीक है ना? तो अगर बिना लेआउट पास वाली भी खरीद रहे हो, तो भाई डॉक्यूमेंट्स तो चेक करो कि कम से कम जमीन सही है कि नहीं, ठीक है ना? ये चीज चेक हो गई। दूसरा, अगर विक्रेता को संपत्ति स्वामित्व अधिकार किसी पंजीकृत लेख पत्र से हुआ, मैं फिर वही रिपीट कर दूं, मैं कह रहा हूं कि मैंने खरीदा था तो रजिस्ट्री का सत्यापन। अगर मैं कह रहा हूं कि न्यायालय से, कोर्ट से केस जीता था, तो वो कोर्ट का आदेश, उसका सत्यापन, ठीक है? और स्वामित्व संबंधी अभिलेखों की प्रति पूरी चेन जो है संबंधित कार्यालय से उपलब्ध कर लें, और उसकी जांच पड़ताल करें भाई, ठीक है? अब यहां पे देखिए, क्रेता को संबंधित भूमि संपत्ति की भौतिक पहचान, भौतिक सत्यापन स्वयं करना चाहिए। भौतिक सत्यापन में कुछ चीजें और बताऊंगा आपको, थोड़ा सा आप समय दें। अब जैसे मान लीजिए साथियों, ये है 486 गाटा संख्या,
ठीक है, ये रोड से सटा हुआ है, ठीक है। और ये जो आपको बीच में दिख रहा है, ये छोटा सा पतला सा गाटा है 418। अब मेरा रकबा है 486। मैंने आपसे कहा रोड से साइड सटा हुआ है मेरा, दे देंगे। अब आपने देखा भाई रोड से सटा हुआ घाटा है, आप ज़्यादा पैसे दे रहे हो, ठीक है, आपने खरीद लिया। जब आप मौके पे कब्जा करने पहुंचते या कब्जा कर लिया, बाद में 486 वाला 18 वाला आता, वो कहता नहीं इसमें तो रकबा मेरा रोड पे है। तो कहने का मतलब ये है कि जो बंदा ये बता रहा है कि मैं 486 में आपको दूंगा, तो नक्शे में, रेवेन्यू के नक्शे में उठा के ये देखिए कि 486 कहाँ पे है, ठीक है ना, और 418 कहाँ पे है। तो वो भी तो वेरिफिकेशन करिए फिजिकली, क्योंकि ज़मीनों पे नंबर थोड़ी नहीं पड़ा होता है, समझने की कोशिश करना आप, ठीक है ना। तो ये भी ज़रूरी है। मैंने इस पे कई वीडियो बनाते हैं, मेरा उद्देश्य यही रहता है लोग जागरूक हों भाई, बचिए। फिर भी लोगों के साथ धड़ाधड़ से फ्रॉड हो रहा है, ठीक है ना, डबल रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं। मैं अभी दिखाने बैठ जाऊँ प्रूफ तो आप देख नहीं पाओगे, और कई वीडियोज़ में मैंने बताया भी है। और क्रेता को विक्रेता की पहचान सुनिश्चित करना चाहिए। अगर मैंने कहा कि मैं ए व्यक्ति हूं, मेरे नाम जमीन है, तो आप ये बात ये तय करिए कि ये ही ए व्यक्ति है कि नहीं। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे आपने पढ़ ही लिया कि नोट जो भी है, मान लीजिए जो भी सावधानी आप स्वयं अपनाओ, ठीक है। अब ये देखिए, विक्रेता का यह दायित्व है, यानी कि जो बेच रहा है उसका यह दायित्व है कि अचल संपत्ति स्वामित्व संबंधी समस्त अभिलेख, जो भी मान लीजिए फोटो स्टेट है, खसरा नंबर वगैरह है, रजिस्ट्री है, अन्य कोई डॉक्यूमेंट्स है, नक्शा वगैरह, उसकी फोटो स्टेट आप जो भी मान लीजिए खरीद रहा है उसे फोटो के रूप में, पीडीएफ के रूप में या फोटो कॉपी उसे प्रोवाइड करवाएं, ताकि वो सत्यापन कर सके। सत्यापन करना क्रेता का अधिकार है, ठीक है ना। और एक चीज़ मैं आपसे कहूँगा कि अगर कोई बंदा मान लीजिए नहीं बता रहा है, तो आप सिर्फ और सिर्फ गाठा नंबर पता कर लीजिए, ठीक है ना। गाठा नंबर क्या है, ठीक है, गाठा नंबर और गांव का नाम, उससे पूरा वेरिफिकेशन हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। अब भाई हम तो कर सकते हैं उत्तर प्रदेश का, ठीक है। बाकी अगर मान लीजिए आप करवाना चाहें तो करवा भी सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अब जो देखिए, हम जो आपको सजेशन देते हैं वो आप पे देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आप खतौनी देख रहे हैं, तो सबसे पहले खतौनी में देखिए वो SC ST व्यक्ति तो नहीं है, क्योंकि SC ST है तो 98 के नियम लागू होंगे, मत खरीदें, 98 के नियम पढ़ें। खतौनी में श्रेणी नंबर देखें, जमीन असंक्रमणीय है कि संक्रमणीय वो देखें, विक्रेता का सही नाम, पिता का नाम देखें, विक्रेता का नाम खतौनी पर कैसे आया, आदेश देखें, विक्रेता का कुल रकबा इसमें क्षेत्रफल कितना है वो देखें, विक्रेता के पास कितना बेच दी, कितना बाकी है वो देखें, पैतृक जमीन नहीं है तो ट्रांसफ़र का जरिया क्या है उसका वेरिफिकेशन करें, खतौनी पर हुए समस्त आदेश चेक करें कि इस पर कोई केस वगैरह तो नहीं चल रहा, और खतौनी पर बंधक और लोन तो नहीं, वो चेक करें। इतना चेक करने के बाद आप देखें रजिस्ट्रियाँ, ठीक है ना, रजिस्ट्री। अब देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि किसी ए व्यक्ति ने 2008 में ज़मीन बेच दी हो, लेकिन उसने दाखिल खारिज ना हो, तो खतौनी पे सब कुछ सही आएगा, ठीक है ना, खतौनी पे सब कुछ सही आएगा। तो इसलिए खतौनी पर 100% विश्वास ना करें, खतौनी के साथ साथ ये भी चेक करें, ये भी डाटा निकलवाएं रजिस्ट्री ऑफिस से, या मान लीजिए अब तो ऑनलाइन भी निकल जाता है, निकालने वाले निकाल सकते हैं, आप चाहो मेरे द्वारा भी निकलवा सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप ये भी चेक करें कि इसने कितनी रजिस्ट्रियाँ कर दी, कितनी रजिस्ट्री बाकी हैं, सब चीज़ चेक करें आप।